अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्युतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतक़िबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइ मजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंता व शिअतुका फ़िल जन्नह। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद आले सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मजलिस, इस सिलसिले की अय्याम अज़ाए मौलाए कायनात की आज की ये हमारी आखिरी मजलिस है और मेरी दूसरी मजलिस है। मुझसे पहले दो मजलिसें सूफ़ी बासफ़ा हज़रत शौकत मियाँ साहब ने पढ़ी हैं और आपने समाअत फरमाई। ये तज़किरा, जिस तज़किरे के लिए आप और हम यहाँ जमा हुए हैं, इसको करने के लिए या इसको सुनने के लिए किसी दौलत और किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। यानी दुनियावी डिग्री या दुनियावी दौलत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए जिसके सामने सारी दौलतें ख़त्म हो जाती हैं, जिसके सामने सारी दौलतें फ़ैल हो जाती हैं, उस दौलत का नाम है नूरे विलायत अली। ये दौलत उसके क़ल्ब के अंदर होना ज़रूरी है। जिसके पास ये दौलत होगी वो इस ज़िक्र को कर भी सकता है और इस ज़िक्र को सुन भी सकता है। अगर कोई ये कहे कि इस ज़िक्र को करने के लिए या सुनने के लिए पहले खाना ज़रूरी है, या पहले दूध ज़रूरी है, या पहले ड्राई फ्रूट ज़रूरी है, वो कुछ भी खाए कुछ भी पिए, लेकिन अगर उसके पास नूरे वलायत अली की दौलत नहीं है तो सारे ड्राई फ्रूट उसके लिए फ़ैल है, सारी चीज़ें फ़ैल हैं। ऐसे ही उसके पास कितनी बड़ी भी डिग्री हो, चाहे उसके पास MA की डिग्री हो या PhD की डिग्री, कोई भी डिग्री हो, लेकिन अगर उसके पास इस दर सैयदा के दर की गदागिरी की डिग्री नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं। और जिसके पास ये डिग्री होगी वो हमेशा दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। कल की हमारी गुफ्तगू कुरान की सूरह अल-हम्द की आखिरी 2 आयत से शुरू हुई थी और अगर मैं यूँ कहूँ कि मैंने उसको मुकम्मल कर दिया तो ये मेरे कम इल्मी का सबूत होगा, क्योंकि वो आयत किसी ऐसे बंदे के लिए नाजिल नहीं हुई है कि जिसके 2-4 घंटे बोलकर ये कह दिया जाए कि मैंने आयत का मफ़हूम आप तक पहुँचा दिया, बल्कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने और उलमाओं ने और मुअर्रिख़ और मुफ़स्सिरों ने लिखा है कि अगर सारी ज़मीन के दरख्तों के कलम बनाए जाएं, सारी ज़मीन के दरख्तों के कलम बनाए जाएं और सारी ज़मीन पर बहते हुए पानी की रोशनाई बनाई जाए और उस रोशनाई और उन कलम से इकट्ठा करके इस ज़ात की एक रात के फ़ज़ाइल लिखना चाहें तो कलम और दरख्त ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन एक रात की फजीलत मुकम्मल नहीं हो सकती। जिस शख्सियत का आलम यह है कि उसकी एक रात, वो रात जिसमें यह शख्सियत सोती है, इबादत नहीं करती, सोने की फजीलत सारे दरख्तों से नहीं लिखी जा सकती, तो इबादत का आलम
आलम क्या होगा। एक दूध भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। तो मैंने जो आज आयत पढ़ी है उस आयत को हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं, और वो आयत हर कोई इसके मकसद से हटा करके अपने बनाए हुए नंबर 2 के ढोंगी वलियों पे उसको जोड़ना चाहता है। मेरी गुफ्तगू बड़ी कड़वी होती है, न जाने कितने लोगों के पेट में दर्द होता है, अपनों के भी और पराओं के भी, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरी माँ ने मुझे दूध में सच बोलना सिखाया है। तवज्जो है आप हज़रात की। भाई ये सिलसिला मुनक़ते किया जाए चलने फिरने का, पूरी मजलिस डिस्टर्ब हो रही है। दूध भेजे एक मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। एक मरतबा दूध भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं हम ऐसे लीडर के मानने वाले हैं कि जिस लीडर की शरीयत में इबादत करते हुए दाएं बाएं देखना, जिस लीडर की शरीयत में इबादत करते हुए दाएं और बाएं देखने से इबादत बेकार हो जाती है, तो जिस इबादत में नमाज में दाएं बाएं देखने से नमाज बेकार हो जाती है, तो जो नमाज की बका ये मजलिस हुसैन है, इसमें अगर दाएं बाएं देखा जाएगा तो ये कैसे सलामत रहेगा। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह। तो इसलिए आप जब भी मजलिस में पहुंचे कोशिश ये की जाए कि मजलिस के अव्वल वक्त में हम मजलिस में पहुंच जाएं, और अव्वल वक्त मजलिस में पहुंचने के बाद हम सबसे आगे बैठने की कोशिश करें। हम दीवारों का सहारा ना लें, हम किसी दोस्त का सहारा ना लें, हम पिलरों का सहारा न ले। सहारा वो लेते हैं जो बेसहारा होते हैं, जिनके पास 14 सहारे मौजूद हैं, उनको दुनिया की दीवारों के सहारों की जरूरत नहीं पड़ती है। सहारों की जरूरत उनको पड़ती है जिनका कोई सहारा ना हो, है? और हमारा सहारा तो वो सहारे हैं, खुदा की कसम पढ़ते हुए बड़ा खौफ लगता है कि कहीं कोई कुफ्र का फतवा ना लगा दे, लेकिन हमें कभी फतवों सतवों से डरने की आदत तो होती नहीं है, इसलिए कि हमें तो हमेशा लोगों ने कुफ्र के फतवों से नवाजा है। और डरे वो जिसको जो है जिसके पास मुकम्मल ईमान ना हो वो डरता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम जिस सहारे की बात कर रहे हैं वो सहारा हम जैसे खाकी लोगों ने ही नहीं बल्कि आदम जैसी शख्सियत ने लिया है, मूसा व ईसा जैसे नबी ने लिया है, रसूलों ने लिया है। और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो देखने में ये मिलता है कि जब मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबियाओं के इमाम हैं, जब दुनिया के बनावटी सहारे उनके ख़त्म हो गए तो अल्लाह ने जब जब रसूल के पास अली की फजीलत बयान की है, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना, हो सकता है कोई इश्काल में पहुंच जाए, जब जब अल्लाह ने अली की फजीलत रसूल पर आया की है, बयान की है, कभी जिब्राइल का सहारा नहीं लिया है, लेकिन एक मौके पर जब सारे सहारे ऊंधे मुंह गिर गए थे, अल्लाह ने अपने जिब्राइल को भेज करके रसूल से कहा, ए रसूल पुकारो उसको। अच्छा, अल्लाह की एक आदत है, अल्लाह की एक आदत है, अल्लाह जब निकम्मों को पुकारता है, अल्लाह जब भी निकम्मों को पुकारता है, निकम्मों के सिलसिलों में कोई पैगाम भेजता है, तो अल्लाह कभी उन्हें नास कहता है, कभी मुनाफिक कहता है, कभी काफिर कहता है, अलकाब के साथ, जो उनकी डिग्री है उसके साथ। लेकिन खुदा की कसम, जब भी अल्लाह ने अपने महबूब को पुकारा, पूरा कुरान गवाह है, जब भी अपने महबूब को पुकारा नाम से नहीं पुकारा,
उसी तरीके से जब महबूब के महबूब को पुकारा, महबूब के महबूब को पुकारा, तो क्या कहा? मजहर अजाइब, उसको पुकारो जो मजहर अजाइब है। परवरदिगार तेरी जात से बड़ी तो कोई जात मजहर अजाइब हो ही नहीं सकती। तेरी जात से बड़ी कोई जात मजहर अजाइब हो ही नहीं सकती, फिर तू किसको कह रहा है? तो अल्लाह ने आवाज दी, अगर मेरी जात को पहचानना है तो मेरे महबूब के पास बैठे हुए अली की जात को पहचान ले, उसको पहचान ले, पहचान मेरी हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अपनी बदकिस्मती है कि इत्तिफाकन लोगों ने कुरान को बड़ा पढ़ा है और बड़ी बड़ी बेहतरीन अरबी पढ़ी है और बहुत सी कुतुब का मुतालिया किया, बहुत सी कुतुब के जो है डिग्री ली है, लेकिन उनकी जो बका है उसको पहचानने में वो लोग कासिर हैं। क्यों? वही जो मेरे पहले अल्फाज थे कि इस जमात में बैठना, इसका जिक्र करना, इसको सुनने के लिए दुनिया की दौलतों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ईमान के मजबूत दौलत हमारे पास होनी चाहिए। और ईमान का काम क्या है? ईमान का काम अगर आप हदीस में पढ़ेंगे, कुरान की रोशनी में पढ़ेंगे, ईमान की सबसे बड़ी काम और पहचान क्या है? ईमान का काम, ईमान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिसके पास ये होता है उसको कभी रास्ते से भटकने नहीं देता, उसको रास्ते से कभी भटकने नहीं देता। और उसका दूसरा काम ये क्या है कि ये इसको कभी जलील होने नहीं देता। एक मैं आम मिसाल आपको दूं। आपने देखा एक आपके मोहल्ले में कोई बनिया है, उसका ताल्लुक ईमान से नहीं है, मुसलमान नहीं है, उसने तौहीद पे ईमान नहीं लाया, रिसालत पर ईमान नहीं लाया, लेकिन जब आप उसकी दुकान पे गए तो उसने अच्छा सामान आपको दिया और पूरा तोला। अब आपसे आपके मोहल्ले का आपका साथी, आपका भाई, आपका कोई जान पहचान वाला कहने लगा कि मुझे जो है कपड़ा खरीदना है और वो फला शर्मा साहब जो है वो अच्छा बेचते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप उसके पास जाइए, वो जो गुप्ता जी है ना, उनके पास जाइए, मैं लेकर के आता। भाई क्यों जाइए उनके पास? बोले बड़े ईमान वाले हैं भाई, बहुत ईमानदार हैं, पूरा तोलता है, कम नहीं तोलता है। तो ईमान उस बनिए के पास अगर है तो ये उसको जलील होने से बचा रहा है। तो अगर मेरे और आपके पास ईमान होगा जो असल ईमान है तो हम कभी जलील हो सकते हैं, हम कभी रुस्वा हो सकते हैं। हम आज जो मुसलमान का लेबल लगा करके दुनिया के जिस कोने में चाहे पहुंच जाए, मुसलमान रुस्वा और बदनाम हो रहा है, उसकी वजह यह है कि ये मुसलमान तो है लेकिन इसके पास ईमान नहीं है। इसके पास ईमान नहीं है। तो पता चला ईमान मुसलमान के पास नहीं होता है। जैसा ईमान मुसलमान उठाए घूम रहा है ऐसा सभी के पास होता है। किस ईमान पर अल्लाह ने इनाम रखा है वो कौन सा ईमान है? तो कुरान का सूरह फातिहा बताता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमने उस ईमान पर इनाम रखा है जो सिराते मुस्तकीम अली के साथ रहते हुए गुजरता है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद भेजें एक मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, ईमान की जो पहचान है वो ये नहीं है कि भाई हमने खाली कलमा पढ़ लिया और नमाज पढ़ ली, इसका नाम ईमान है। बल्कि ईमान ये भी है कि हर खातून अपने शोहर के आदाब के साथ, उसके हुकूक के साथ अपने शोहर के अदब को बजा ला, ये भी ईमान की दलील है। आइए मैं ख्वातीन के लिए एक रिवायत पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो पढ़ दूं। हमने मेराज को बार बार सुना। मेराज, ये मेराज क्या है भाई? आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, आप सुकून से बैठिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, वो जहां आएगा उसका मुकद्दर था पीछे बैठने का, उसको पीछे बैठने दीजिए। आप उसके आगे पीछे के चक्कर में अपनी इबादत को खराब मत कीजिए। दुरूद भेजे एक मरतबा मोहम्मद आले वो जो किसी शायर ने कहा है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो इदाने मोहतरम वो कौन सी सफ है? वो सफ जो मस्जिदों की सफ जिसको हम समझते हैं ना, वो तो नकल है, उसकी असल ये है जिसमें आप बैठे हुए हैं। दलील दे दूं?
बात रिपीट हो जाए, कभी मैंने पहले भी पढ़ी हो। रसूल ने मक्के में नमाज पढ़ाई, कुछ मुसलमान कहते हैं, लेकिन तारीख ये कहती है कि रसूल ने 172 नमाज जो है वो मदीने में पढ़ाई। तारीख कहती है, अब वो मक्के में पढ़ाई हो या मदीने में मुझे उससे कर्ज नहीं है, लेकिन रसूल ने नमाजें पढ़ाई। नमाज पढ़ाते पढ़ाते कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा ए रसूल, ए मेरे महबूब, ए मेरे वो इस उम्मत के आका, अपने सजदे को तुलानी कर दो, अपने रुकू को तुलानी कर दो, अपने क़याम को तुलानी कर दो। बल्कि कुरान कहीं कहीं पर यह कहता है ए मेरे महबूब, जब रात हो जाया करे तो थोड़ा आराम कर लिया कर। तेरे पैरों के ऊपर वरम आ जाता है, आराम कर लिया कर। ए खुदा, तेरा नहज अलग अलग है। जब इबादत तेरी करता है तो कहता है आराम कर लिया कर, लेकिन जब इसी नमाज में पुश्ते रसूल पर हुसैन आ जाता है तो अल्लाह कहता है मुस्तफा नमाज छोटी ना करना, नमाज लंबी कर देना। अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है तो रसूल आजम जैसी शख्सियत को यह कहा जाता है मेरे महबूब कुछ आराम कर लो। लेकिन उसी मुस्तफा की नमाज में जब हुसैन आ जाते हैं तो अल्लाह कहता है नमाज को लंबी कर दे। या अल्लाह निजाम क्यों बदला? कहा आज रसूल की नमाज की महराज होने वाली है। आज अगर उसी रसूल का कोई उम्मती ये कहे कि हुसैन के लिए नमाज को अव्वल रखो, हुसैन के तज़किरे को कम कर दो, मुझे बताओ जब रसूल की नमाज हुसैन के लिए रुक सकती है तो तेरा जुलूस हुसैन की आजादारी के लिए क्यों रुक नहीं सकता? हुसैन छोटी कर लो, नमाज का टाइम हो रहा, नमाज ना निकल जाए। हाय हाय नमाजी, जब सर्दी के आलम में हीटर चलाकर गरम बिस्तर पर सोता है तब नमाज याद नहीं आती। जब गर्मी के आलम में पूरी रात मच्छर काटते हैं और सुबह के वक्त गई हुई लाइट वापस आ जाती है, उस वक्त सुबह के 10 बजे तक सोता है, नमाज फजर याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही कोई हुसैनी, जैसे ही कोई फातिमी अपने कंधों पर हुसैन का रोजा रखकर या जनाब ज़हरा के रोजे की शबाह सभी रखकर जैसे ही वो गलियों में जुलूस निकालता है, इसके पेट में दस्त लग जाते हैं, दर्द शुरू हो जाता है। अमा नमाज का टाइम है, ढोल की आवाज कम कर लीजिए, अमा बड़ा काम कम कर लीजिए, अमा मस्जिद से गुजर रहे हैं, मस्जिद सामने है, साउंड जरा धीरे कर लीजिए। मुझे बताओ ये दुनिया का साउंड जिसको तुम कम करना चाहते हो, इसी साउंड को, ये दुनिया का साउंड नहीं था, दुनिया की किसी कंपनी में नहीं बना था, दुनिया की किसी आम माँ की कोख में नहीं बना था, बल्कि जिसको अल्लाह ने, जिस साउंड को, मुस्तफा के साउंड को अल्लाह ने अपनी फैक्ट्री में अपने हाथों से बनाया हो, अपने खुद के मटीरियल से बनाया हो, वो साउंड है मुस्तफा। जब सजदे के आलम में जाकर के एक मर्तबा सुभान रब्बियल आला वो भी हमदी ही कहता है और दूसरी मर्तबा कहता है अभी हुसैन पुश्ते मुबारक पर है। जब रसूल का साउंड अल्लाह बंद नहीं कर सकता तो मुल्ला तेरी क्या औकात है? अल्लाह की मुकद्दस, रसूल की मुकद्दस जुबान है। जब रसूल की
नमाज रुक सकती है हुसैन के लिए। नौजवानों, अब मुहर्रम आएगा। आज हमारे कई जवानों को हमने देखा मजलिस के बहुत लास्ट में आए। मैं तो नहीं पूछा, लेकिन जहाँ पूछता हूँ वहाँ पता चलता है भाई क्यों देर से आए हैं। कहा वो जो है ना, आज तरावी थोड़ी सी लंबी हो गई। खुदा के बंदे, रमज़ान के 30 या 29 दिनों में तुम हर रात को तरावी पढ़ रहे हो। अगर तुम इस बनावटी सुन्नत को छोड़ नहीं सकते, पूरे महीने नहीं छोड़ सकते, तो खुदारा बानी शरीयत, जिसने शरीयत को महफूज किया, जिसने शरीयत को बचाया, उसके लिए एक रात तो दे दो। जब गैरों की बनाई हुई बिदअतों को महीने के 29 या 30 दिन किया जा सकता है, तो वो जिक्र जो मुस्तफा ने अपनी फर्ज नमाज में किया हो, उसके लिए एक रात क्यों नहीं दी जा सकती? कब तक इन ढोंगी मुल्लाओं के दीन को अपनाओगे? इन मुल्लाओं के चेहरों पे आज तमाचे लगा करके पूछो, जो ये कहते हैं हम भी पंजतन के मानने वाले हैं, हम भी सहाबा के मानने वाले हैं, कितना तुम मस्जिदों में आज अली की शहादत सुन करके आए हो? पूछो इनसे कितनी इन्होंने रसूल के इस वसी की शहादत को पढ़ा है। तुम कहते हो कि सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी इत्तिबा कर लो फलाह को पहुंच जाओगे। मुझे बताओ, वो सहाबा है जो सितारों के मानिंद है, लेकिन ये रिसालत का चांद है। इसका कितना तज़किरा तुम्हारी मस्जिदों में हो रहा है? चाहिए तो ये था कि जब रसूल के इस वसी की शहादत की तारीख आती, तो चाहिए तो ये था कि मस्जिदों के अंदर लाइटें ना जलती, मस्जिदों में इफ्तार के इंतजाम ना होते, मस्जिदों में सहर की अजानें ना होती, बल्कि मस्जिदों के माइक से 19 रमज़ान की सुबह जहाँ सहरी में उठाने का ऐलान होते हैं, वहाँ उस ऐलान से पहले ये ऐलान होता कि मुसलमानों, ए रोज़ेदारों, आज जब रोज़ा रखो तो ज़ैनब की सहरी को याद करके रोज़ा रखना चाहिए। होना तो ये चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से इन मुल्लाओं ने इस ऐलान को तो छोड़ दीजिए, बल्कि मुझ जैसा नाकारा, आप जैसे बेहतरीन ईमान वाले जब जिक्र अली करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो इज़ान मोहतरम ये ऐलान ना करते हुए भी ये मुझे और आपको जिक्र अली में आने से रोकते हैं। और जिक्र अली में आने के लिए कौन रोकता है? कौन रोकता है? मुझे बड़ी जुर्रत हो सकती है, कुछ बुजुर्ग मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से अदब करता हूँ उनका, मुझे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को धीमी करके ये कहता हूँ, मुझे कोई मुस्लिम रिसर्च ये दिखाए कि कभी शैतान ने किसी नमाज पढ़ते हुए का हाथ पकड़ा हो। हाथों को जोड़कर कह रहा हूँ, कभी किसी मुसलमान का नमाज पढ़ते हुए हाथ पकड़ा हो, कभी किसी का सदका देते हुए हाथ पकड़ा हो, कभी किसी का ज़कात देते हुए हाथ पकड़ा हो। लेकिन कुरान ने बताया है हमें, कुरान ने हमें बताया है कि शैतान तुम्हें रोकता है अच्छी बातों से, अच्छे आमाल से रोकता है, अच्छी बातों से और अच्छे आमाल से। या रसूल अल्लाह, ये अच्छे आमाल कौन से हैं? अच्छी बातें कौन सी है? नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, रोज़ा रखना अच्छा अमल है, ज़कात देना अच्छा अमल है। रसूल ने फरमाया ये आमाल हैं, लेकिन अच्छे आमाल कौन से हैं? तो रसूल ने फरमाया मेरी बात तो तुम्हें माननी नहीं है, लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया उसकी तो मान लो। कहा या रसूल अल्लाह क्या माने? कि कुरान का 30वां पारा खोलिए और तीसरे पारे की सूरह ज़िलज़ाल खोलिए और सूरह ज़िलज़ाल की आखिरी आयत से पहले एक आयत खोलिए और उससे पूछिए कि सबसे बेहतरीन आमाल कौन सा है। तो वो आयत बताती है कि सबसे बेहतरीन आमालों में सबसे बेहतरीन अमल वलायत अली पर गामजन हो जाना सबसे
इसके लिए एक मैं बच्चों के लिए मिसाल दे दूं, आपकी बस्ती कटनी के अंदर बहुत सी मसाजिदें हैं, बहुत सी खानकाएं भी हो सकती है, बहुत से मरकज़ भी हो सकते हैं, बहुत सी जमातें भी हो सकती हैं। क्या इस रमज़ान में किसी मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम होती है और दिनों के बिलमुकाबिल? बोलो क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है ना। लेकिन गौर करना, बहुत कड़वा है लेकिन सच है, माह मुहर्रम में बहुत से ढोलकिए जिनको मटकना आता है हुसैन के नाम पे, लेकिन लुटना नहीं आता। मटकना तो आता है, लुटना नहीं आता। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सी भीड़ लग जाती है माह मुहर्रम में। क्यों? कि उसमें कभी भी खाने पर पाबंदी नहीं होती। पहुंचे ना? कभी भी खाने पर पाबंदी नहीं होती। लेकिन जैसे ही मजलिस अली आई, खाना तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें 24 घंटे बकरे नहीं बन सकते। अगर कोई बकरा बना हुआ भी है तो उसको जाहिरन मेरी और आपकी शर्म में अपना मुंह बंद करना रहेगा दिन में। नहीं पहुंचा पाया अपनी बात, नहीं पहुंचा पाया। पता ये चला खाने के लिए भीड़ हर जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन लुटाने के लिए कम होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेराज जिसके लिए मुसलमान परेशान और हैरान है, ये मेराज है क्या? कोई कहता है रसूल गए नमाज लेके आए। अगर रसूल नमाज लेके आए तो मेराज से पहले रसूल क्या करते थे? अगर रसूल को आज नमाज मिल रही है तो ये 27 रजब से पहले क्या करते थे? है ना। और मौलवी इतना चालाक है, जालिम ने 27 रजब तो लिख दिया, सन न लिख सका। हमेशा डंडी मारता है, हमेशा सन न लिख सका। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बताया जाता है मेराज में रसूल नमाज लेने गए, बहुत सी चीज़ें लेने गए, फला चीज़ों के फ़र्ज़ लेने गए, फला चीज़ों की सुन्नतें लेने गए, ये लेने गए, वो लेने गए। अल्लामा शहर आसोब बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है और कुरान की बड़ी मोतबर तफसीर इन्होंने लिखी है। इन्होंने 42 कितने याद रखें, 42 वो सहाबी जो रसूल के अक्सर व बेशतर शाने से शाना मिला करके रहते थे, उन 42 सहाबाए किराम से मेराज का सर्टिफिकेट लिया है कि रसूल मेराज पर करने क्या गए थे। ये जो मैंने बताया ना अदद 42, इसको याद रखना। अब अज़ीज़ान मोहतरम क्या करने गए थे? तो उन्होंने लिखा कि रसूल जो मेराज पर गए थे वो नमाज या रोज़ा या ये करने नहीं गए थे। कुछ हमारे नौजवानों का अक़ीदा है कि रसूल दीदार को गए थे, रसूल दीदार को गए थे। अब मैं थोड़ी सी बच्चों के लिए मिसाल दे के बताऊं, दीदार कौन करता है? दीदार कौन करता है? महबूब के आशिक। हमें भाई, हम सब तो खानकाही लोग हैं, है कि नहीं? कोई शक है क्या किसी को? तो बोलो भाई, हमारे यहाँ से ज्यादा तो कोई महबूब और इश्क का मामला होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो यहाँ होता है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ रहमानी इश्क होता है, शैतानी नहीं। अब मुझे बताओ, आशिक कौन है और महबूब कौन है? आशिक है अल्लाह और महबूब है रसूल अल्लाह। तो दीदार करने कौन जाएगा? मैं थोड़ा यहाँ से भी सोच लिया करो, या बस मुल्ला जी की सुनी और कहा जो कहा बस सही कहा। जो तुमने तरीका मुल्ला जी के लिए अपनाया है, काश इसका एक हिस्सा आपने रसूलुल्लाह के लिए अपना लिया होता। एक हिस्सा मुल्ला जी के लिए जो कहेंगे बस सही है। अरे भाई, रसूल के लिए ऐसा सोचे होते। रसूल कोई दीदार विदार करने नहीं गए थे, रसूल कुछ लेने देने नहीं गए थे। अब आपको खिलाफत बिला फजल यहां से समझ में आएगी। अल्लाह ने अपना निज़ाम तमाम कुरान
जबरील के जरिए रसूल पर भेजा। जबकि ऐसा नहीं कि रसूल के पास कुरान मौजूद नहीं था। कुरान गवाह है, कुरान गवाह है। हमने इसको 23 साल में नाजिल किया, 23 साल में। फिर कुरान कहता है कि हमने इसको लैलतुल कद्र में नाजिल किया। या अल्लाह मुसलमानों को फंसा दिया। कहीं कहता है लैलतुल कद्र में नाजिल किया, कहीं कहता है कि 23 वर्षों में नाजिल किया। मामला क्या है? अल्लाह कहता है मैंने अपने हबीब के लिए लैलतुल कद्र में नाजिल किया, लोगों के लिए 23 साल में नाजिल किया। या अल्लाह, जब रसूल के लिए लैलतुल कद्र में नाजिल कर दिया था तो इन लोगों के लिए भी 23 साल में नाजिल कर देता। अल्लाह ने कहा साबरी, कटरी के अंदर बैठने वालों, इनके नुफूस को मैं जानता हूं। जो 23 साल में ना समझ पाए वो एक रात में क्या समझ लेते। 23 साल में ना समझ पाए वो एक रात में क्या समझ लेते। और जो 23 साल में सुनने के बाद भी ये कहते कि हमारे जैसा है, एक रात में सुन लिया होता तो ये कहते मुल्ला कि हमसे भी छोटा है ना उस बिल्ला। इसीलिए अल्लाह ने तमाचा मारकर बताया इन मुल्लाओं के मुंह पे कि तुम 23 साल वाला पढ़ो, 23 साल वाला। और ये नूरानी शख्सियत एक रात में इसको समझेंगे। और इज़ान मोहतरम, अगर हकीकत को पढ़ोगे तो इससे भी आगे जाओगे। ये एक रात वाला मामला भी समझ रहे हैं ना इज़ान मोहतरम। तो मेराज क्या है? रसूल गए, पूरा कुरान जो 23 साल तक उतरता रहा, या कुरान के अलावा और भी बहुत सी अल्लाह के और रसूल की गुफ्तगू खुद नाजिल होती रही, वो जिब्राइल लेकर के आते रहे। कोई पैगाम देना हो, है ना, कुरान की आयत लानी हो, या अली के बच्चों के कपड़े लाने हो, जो भी, जिब्राइल आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। अब जब जिब्राइल मेराज पर रसूल को पैगाम देने आए, 15वां पारा जाके पढ़िएगा, सूरे बनी इस्राइल, उसको पढ़िएगा, उसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा। सारे उलमा ने डंडी तो मारी है लेकिन कहीं कहीं हक भी लिख दिया है। कहा कि जब रसूल मेराज करने गए तो जिब्राइल साथ साथ चल रहे थे। एक मौका आया, जिब्राइल रुक गए। रसूल ने कहा चलो, ये मुल्लाओं ने लिखा। रसूल ने कहा जिब्राइल चलो। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये भी लिखा है कुछ मौलवियों ने, ये जो मैं कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी मजाल नहीं है, मैं 1 इंच भी आगे बढ़ सकूं। क्यों नहीं बढ़ सकते? कहा अगर बढ़ गया तो पर जल जाएंगे। मैं डॉक्टर हूं, मेरा एक असिस्टेंट है, उसके पास जलने की बहुत अच्छी दवाई है। अगर कोई जल जाए तो वो उसके करीब चला जाए तो उसको जला हुआ सही हो जाता है। मुल्ला जी जो तुम लिख रहे हो, जिब्राइल ये नादानी नहीं कर सकता। उसको मालूम है रसूल हकीम है, इनका नवासा हुसैन के पास दवाई है। जहाँ फितरुस के जल पर जल गए थे, जब फितरुस को पर हुसैन दे सकते हैं तो मुझे रसूलुल्लाह पर क्यों नहीं दे सकते? मानते हैं हुसैन अजीम है, हमारी जाने कुर्बान इमाम पर, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उसके बाद जनाब ज़हरा या जनाब अली है। ये तसलसल है। हम बात तो मानते हैं लेकिन मानते यकसा है।
ये भी क्लियरेशन कर दे। मानते हम उनको बात लेकिन मानते यकसा हैं। रसूल ने फरमाया मेरे नूर से अली को बनाया गया, अली के नूर से हसन और हुसैन को बनाया गया। अब जब सब बने ही एक मटेरियल से है तो हम कैसे कहें कि कम और बढ़े हुए हैं। मुल्ला जी जो तुम कह रहे हो कि जिब्राइल कहते मेरे पर जल जाएंगे, नहीं, सच बताओ जिब्राइल ने क्या कहा? बताओ जिब्राइल ने क्या कहा? किसी शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में उसको कहा है, मुझे इस वक्त शेर तो याद नहीं है लेकिन उसका जो असल है मैं आपके बारगाह में पढ़ देता हूँ। एक शायर कहता है कि इस दर पे कभी जिब्राइल भी बगैर इजाजत के नहीं आते। वो रोटियां जो ली जा रही थी, वो कपड़े जो लाए जा रहे थे, ये दुनिया का दर था जहां जिब्राइल एंट्री बगैर इजाजत के नहीं कर सकते। कटनी वालों उठो मेराज पर चलो अर्शे मुअल्ला पर, ये दुनिया का दर सैयदा था कि जिब्राइल नहीं जा सकते। वो अर्शे मुअल्ला पर दर सैयदा है जहां रसूल की इजाजत नहीं बल्कि ज़हरा की इजाजत की जरूरत है। इजाजत ज़हरा की जरूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी को एतराज हो सकता है, जिब्राइल रुक गए, रसूल आगे बढ़े, रसूल चले दिए। रसूल, कुछ उलमा ने लिखा कि रसूल के पैरों में नालैन मुबारक थी। रसूल चलते गए चलते गए चलते गए। और कुछ मौलवी लिखते हैं, गालिबन 17वें पारे की आयत है कि अल्लाह के यहाँ से आवाज़ आई फ़अख़ला नअलैक के महबूब अपनी जूती ये उतार दो। हाय अल्लाह, कैसा आशिक है, हाय हाय हाय, कैसा आशिक है, अपने महबूब के नालेन उतरवा रहा है। जब हमने छठे इमाम से तफसीर को पढ़ा तो पता चला कि ये जूती रसूलुल्लाह की नहीं बल्कि जूती जनाब मूसा की थी। जब वो कोहे तूर पर जा रहे थे तो उनसे कहा गया ए मूसा अपनी जूतियों को उतार करके आओ। हाय हाय हाय, इस अली के मकाम व मंजिलत को समझिए, ज़हरा के मकाम व मंजिलत को समझिए, पंजतन के मकाम को समझिए कि एक पहाड़ पर अगर एक नबी जाते हैं, एक मूसा जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि अपनी जूतियों को उतार दो, फ़अख़ला नअलैक, अपने नालेन को उतार दो। लेकिन खुदारा जब हमने मेराज को पढ़ा, रसूल मेराज पर गए, किसी की ज़ियारत की, किसी से मुसाफा किया, मुसाफे में एक हाथ आया, हाथ में एक अंगूठी आई, अंगूठी में एक नग आया, नग में एक शबी आई, नग में एक शबी आई। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने पूरी मेराज को पढ़ा, आप भी पढ़िएगा, आपने भी पढ़ा और सुना होगा। बहुत से बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेराज को पढ़ा होगा। मैंने मेराज को ये पढ़ा कि मेराज अर्शे मुअल्ला पर हुई। और अर्शे मुअल्ला क्या है? मौलवी बताता है कि अर्शे मुअल्ला वो है जहाँ अल्लाह बैठता है। अब हम मौलवी से पूछते हैं कि अल्लाह तो लावजूद है, उसका वजूद नहीं है, तो वो बैठता कहाँ है? अगर वजूद मानेगा तो मोमिन नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह ने अपने वजूद की शबी बनाकर, बहुत गहरी मंजिल में लेके जा रहा हूँ, बहुत गहरी मंजिल में लेके जा रहा हूँ, अल्लाह ने अपने वजूद की शबी बनाकर अर्शे मुअल्ला पर उस शख्सियत को बिठाया। और बिठाने के बाद कुरान की एक आयत, कुरान का एक टुकड़ा, हदीस की एक आयत, मौलवी की एक जुर्रत हमें नहीं बताती कि जब उस अर्शे मुअल्ला पर हैदर कर्रार बैठा था तो हैदर ने अपनी जूतियां उतारी हो। जिस हैदर को अर्शे मुअल्ला पर बैठने के लिए जूतियां उतारने की जरूरत नहीं होती, अब भी उसके मकाम को ना समझोगे तो कब समझ पाओगे? यही मौलवी कहता है मुस्लिम में कि जब अल्लाह उस अर्शे मुअल्ला पर बैठता है तो उसके पाए चूं
चूं चूं करते हैं उसकी आवाज आती है। मुझे बताओ, अगर अल्लाह को तुमने इतना वजूद का बना दिया तो पता चला कि हर आदमी अपनों से पहचान कर दूसरे को मानता है, जाहिर देख कर के गैब को मानता है। तुमने ऐसे लीडर चुने जो पूरा पूरा ऊंट खा जाया करते, पूरा पूरा ऊंट खा जाया करते थे। जब लीडर ऐसे चुने हैं तो जाहिर सी बात है ये दिमाग भी कहेगा कि अल्लाह भी इतना अजीम है ना। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये अर्शे मुअल्ला पर चले गए। शरासोब लिखते हैं, अल्लाह मालूसी लिखते हैं कि जब रसूल वहां पहुंच गए, अल्लाह से कुछ गुफ्तगू हुई। अल्लाह ने जब गुफ्तगू हुई तो अल्लाह ने तमाम गुफ्तगू के बाद जब रसूल वापस चलने लगे तो अलविदाई सलाम हुआ। अब दुनिया का एक उसूल है और ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है कि जब कोई आपके यहाँ से जाए तो आप उससे खाली मुसाफहा ना करो, बल्कि जो भी मयस्सर है। रसूल ने फरमाया कि अगर कुछ ना हो सके तो चंद इलायची के दाने उसको तोहफे में दो। तोहफा देना, हदिया देना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेरे लिफाफे की तरफ मत चले जाना, ये मैं आम बात कर रहा हूँ। ये हर किसी के यहाँ जब भी कोई आए, ये ना देखना कौन आया है, कोई भी आए वो हमारा मेहमान है, हम उसके मेज़बान हैं, उसको तोहफा दो। जब रसूल ये कह रहे हैं तो रसूल तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, अल्लाह के हुक्म से कहते हैं। अब जब रसूल करे वो अल्लाह भी करे, जो अल्लाह करे वो रसूल भी करे। अब जब रसूल मेराज पे गए तो वहाँ से रसूल पलटे, आखिरी सलाम हुआ। सलाम होने के बाद मुसाफा तो आप जानते ही हुआ। अब जब ये चलने लगे तो अल्लाह ने कहा, है मेरे महबूब, मैं तुम्हें दो हदिये देना चाहता हूँ, दो तोहफे देना चाहता हूँ, दो अमानत देना चाहता हूँ। बस मजलिस तमाम इस अमानत को सुन लीजिएगा। जो जिसका जैसा मेहमान होता है, मेज़बान अगर गरीब भी है, तवज्जो, अगर गरीब भी है, मुफलिस भी है, फ़कीर भी है, फिर भी वो अपने मेहमान के मुताबिक उसको हदिया देता है, भले ही कर्ज लेकर के दे। सन्नाटा हो गया, आप में समझ नहीं पाए क्या? आप इत्तेफाक नहीं क्या मेरी बात से? हैं? मेहमानों के साथ करते नहीं होंगे शायद आप ऐसा, इसलिए सन्नाटा है। मेहमान जो जिस भी बुलंदी से आता है, जिस मकाम से आता है। अच्छा, एक मिसाल दे दो शायद आप समझ जाए। आपके यहाँ, आपकी बस्ती के एक खान का चलाने वाले बुजुर्ग आपके यहाँ आए, हो सकता है आप उनको आधी किलो का मिठाई का डब्बा दे दे। वो जो आपके यहाँ चलती है एक मिठाई, क्या है, माजून, वो आप दे दे। लेकिन अगर कोई जबलपुर से आ जाए, उनको कुछ थोड़ा सा उस माजून के साथ बढ़ा के देंगे। लेकिन अगर इनके पीर आ जाए, इनके पीर आ जाए तो कैफियत क्या होगी? हिम्मत नहीं है, ये पॉकेट साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कहूँगा बुजुर्गवार कुछ कर्ज दे दो, सरकार आई है, नज़र करनी है। होती नहीं होती कैफियत? खुदा ना करे कभी किसी बुजुर्गों के मानने वाले पर, अहले बैत के मानने वाले पर ये टाइम आए। लेकिन आ भी जाए तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ये हमारी आजमाइशें होती है। अब इनके पीर आए तो हमने कहा भाई माजून में खाली काम नहीं चलेगा, माजून के साथ लिफाफा भी होना मांगता है। अब उनके पीर आ जाए, यानी ये सिलसिला है, हमारा लिफाफा बढ़ता जाएगा, वजनी होता जाएगा। अब आप सोचिए, जिसके सदक़े में ये पूरी कायनात बनी और सजी हो, वो कितने इंपॉर्टेंट मेहमान होंगे। जिसके सदक़े में बनी है, कितने इंपॉर्टेंट मेहमान होंगे। लेकिन जिसके सदक़े में जिसने बनाई है, वो कितना बुलंद मेज़बान होगा, कितना बुलंद मेज़बान होगा। कहा, मेहमान आप जा रहे हो, हम आपके कद के मुताबिक भी आपको हदिया देंगे, लेकिन आपके कद के साथ साथ, आपके ओहदे के साथ साथ हमें अपने कद का भी ख्याल करना है। अल्लामा
आलूसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह ने पूरी कायनात पर नजर दौड़ाई और नजर दौड़ाने के बाद अल्लाह ने देखा मेरे पास 2 कीमती हीरे हैं, उनसे बढ़कर कोई हीरा नहीं है। अल्लाह ने उन दोनों हीरों को उठाया और उठा करके मोहम्मद मुस्तफ़ा को हदिया कर दिया। वो हीरे कौन से हैं? अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कुरान की 78 आयात से और रसूल के 42 सहाबा से। वो फरमाते हैं कि वो जो 2 कीमती हीरे अल्लाह ने रसूल को मेराज में हदिया किए, उन हीरों का नाम एक का जनाब ज़हरा है, एक का अली वलीउल्लाह है। कुछ चीजें वो थी जो आज भी कुरान में छिपी हुई है, नहीं समझे? कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। उन 114 सूरतों में 28 अल्फाज ऐसे हैं जिनका तर्जमा, जिनकी ट्रांसलेट आज तक दुनिया का कोई मुल्ला नहीं कर पाया और क़यामत तक ना कोई कर पाएगा। वो छिपे हुए हैं। हाँ, उनका तर्जमा, उन 28 का तर्जमा कोई जानता है? जानता नहीं, जानते हैं। वो जानने वाले 14 हैं और वो 14 जिस भी वली को विलायत अली की मोहर लगाकर उसके दिल में इल्म लदुन्नी उतारना चाहे तो यही वो इल्म है जिसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है। वो उनको अता कर देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कहा ए रसूल इनको बताओ, ये जो उंगली कर रहे हैं कि मेराज पे जो 2 हीरे मिले हैं ये तो मौजूद हैं, फिर मेराज पे क्या मिला? कहा जिस तरह कुछ कुरान मौजूद है, कुछ कुरान मौजूद है, लेकिन कुरान की बका 28 हुरूफ रसूल की बज़्म में बैठने वाले ना समझ सके, इसी तरीके से अली मौजूद है। लेकिन अली और फातिमा की कुछ मरातिब ऐसे हैं जो अल्लाह ने अपने पास मखसूस कर रखे थे, आज अपने हबीब को मेराज पे वो भी अता कर दिए। किसी बुजुर्ग ने इस पूरी मेराज को 2 लफ्जों में यूं समेटा है कि मेराज कोई सफर नहीं, मेराज कोई सफर नहीं, कोई कज़िया नहीं, मेराज कोई अलमिया नहीं, मेराज सिर्फ मीम और ऐन के राज का नाम मेराज है। बुजुर्ग इशारों में गुफ्तगू करते हैं लेकिन चोट ऐसी देते हैं। खैबर को कभी पढ़िए, हमारे यहाँ खैबर बहुत पढ़ा जाता है, 2 उंगली से उठा दिया, 1 उंगली से उठा दिया। कभी ये तो देखिए कि अली ने जाकर के उस पे उंगली टच की थी या नहीं? टच की थी कि उसमें घुसाई थी? भाई ये भी तो पढ़ना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, यही जनाब ज़हरा जिसको अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज पर बुला करके तोहफे में दिया, इसी खातून जन्नत और औरतों की सरदार से पूछा गया कि आपके लिए दुनिया में सबसे अजीम इबादत कौन सी है? सबसे अजीम इबादत। तो आपने बताया ये इबादत है, वो इबादत है, ये इबादत है, वो इबादत है। बहुत सी खातूनों ने उसको रिवायत किया, लेकिन एक रिवायत मुसलमानों की माँ ने रिवायत की है। मुसलमानों की माँ वो फरमाती हैं कि मैंने जब जनाब ज़हरा से पूछा
कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और सबसे वज़नी क्या है, तो जनाब ज़हरा ने उनके मुताबिक उनको कुछ बताया। अभी आपकी बात मुकम्मल ना हुई थी तो इन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप गैर महरम से बची रहें। किसने कहा? किसने कहा? मुसलमानों की माँ ने। आप गैर महरम से बची रहें। हमारे करोड़ों सलाम सैयदा पर। सैयदा ने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप गैर महरमों से बचे रहें, का फिर क्या इम्पोर्टेंट है? तो जनाब ज़हरा फरमाती है इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे भी गैर महरम बचे रहें। आपसे भी गैर महरम बचे रहे। फिर एक तश्त लाया गया, उसमें शहद रखा गया, उसमें एक बाल डाला गया। मौलवी ने मौलाना ये जो हैं ज़िक्रिया सहारनपुरी, इन्होंने भी इसको लिखा है, जमात वालों की किताब में भी है। तश्त लाया गया, उसमें शहद था, दुनिया का सबसे बेहतरीन शहद था, उसमें एक बाल रखा गया और बाल रखने के बाद ये तश्त अली के पास ले गए। मौलाए कायनात से पूछा गया ये शहद है कि हाँ है, क्या है कि बहुत मीठा है, इसमें एक बाल है कि हाँ है, कि इससे बारीक कुछ है कि हाँ इससे बारीक कुछ है, का क्या है कि इससे बारीक मेरी विलायत है, इससे बारीक मेरी विलायत है। का उसका जायका कैसा है विलायत का? कहे बारीक तो बाल से भी ज़्यादा है लेकिन मीठी शहद से भी ज़्यादा है। फिर यही तश्त जनाब ज़हरा के पास ले जाया गया। जनाब ज़हरा के पास गया कि एक तश्त है, इसमें एक बाल है। कहा है बाल? कहा इस बाल का क्या मतलब है? कहा इस बाल का मतलब है आपका पाक दामन होना, आपका पाक दामन होना। कहा इस पाक दामन का लुत्फ क्या है? कहा इस शहद से भी ज़्यादा शीरी होना। फिर यही तश्त हज़रत इमाम हसन के पास गया, इमाम हुसैन के पास गया। मौलवी ये कहता है कि बच्चे थे, उम्र कम थी, इनको साहबी कैसे मान ले, इनको ये कैसे मान ले? तेरी अकल के ऊपर पत्थर पड़ गए कि जो इंसाफ बड़े बड़े तुर्रम खां साहबा ना कर सके, जो इंसाफ साहबा ना कर सके, ये तश्त आया कहाँ से था? पता ये चला, कुछ लोग मुझे ये कहने लगे मौलाना आपकी कोई मजलिस बगैर यहूदी के होती ही नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि जब जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे हर जगह कहीं ना कहीं कोई यहूदी बैठा हुआ मिल जाता है। रसूलुल्लाह के ज़माने में कुछ यहूदी आए और एक तश्त लेकर के आए, उसमें बाल रखा और वो शहद लेकर के शहद में तश्त डाल करके बाल रखा रसूल के सामने पेश किया। रसूल ने बताना शुरू किया तो वो यहूदी खामोश खड़ा हुआ और कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे पूछना नहीं चाहता हूँ बल्कि जो आपके स्टूडेंट हैं ना इनसे पूछना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने बड़े बड़े उन बहादुरों से जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे थे जहाँ से गुजर जाते थे वहाँ से फला साहब नहीं गुजरते थे, उनके सामने तश्त किया, वो गर्दन झुका करके बैठ गए। दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, सबके पास गए, किसी के पास कोई जवाब ना बना। फिर यही तश्त अली के पास गया, उन्होंने बताया मेरी विलायत है। यही तश्त जनाब ज़हरा के पास गया, उन्होंने कहा कि ये आपकी आबरू है। फिर यही तश्त इन बच्चों के पास जाता है, बच्चों से पूछा जाता है ये तश्त है? कहाँ तश्त है? इसमें शहद है? कहाँ शहद है? इसमें एक बाल है? कहाँ बाल है? जैसे इमाम हसन से पूछा कि इस बाल का मतलब क्या है? कहा इस बाल का मतलब ये है आपके गरीब खाने पर, आपके दौलत खाने पर किसी मेहमान का आ जाना, किसी मेहमान का आ जाना और फिर उस मेहमान का आपके यहाँ से खुश होकर चला जाना इस बाल से ज्यादा बारीक है। फिर इमाम ने फिर उस यहूदी ने पूछा शहद से क्या तशबीह दोगे? कहा शहद की तशबीह यह है कि ये मेहमान आने वाला अगर खुश होकर चला गया तो इसका खुश होना तुम्हारे लिए शहद से भी ज्यादा शीरी है। फिर ये तश्त इमाम हुसैन के पास गया, अभी बचपना है, मुल्ला जी कहते बचपना है। ये तश्त इमाम के पास गया, इमाम से पूछा गया ये बाल है कि हाँ है? का इसका क्या मतलब है? इसके अंदर शहद है, इसका क्या मतलब है? इमाम फरमाते हैं ये बाल है।
और ये बाल हमारी मोहब्बत पर कायम रहना इस बाल से ज़्यादा बारीक है, इस बाल से ज़्यादा बारीक है। कहा ये शहद, कहा इस मोहब्बत के साथ दुनिया से हमारे पास आ जाना इस शहद से ज़्यादा शीरी है। पंजतन 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 करते हो। भाई हमारी मजबूरी है, कटनी शहर की क्या बात कर रहे हो, जहां मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर रसूलुल्लाह हो, स्टूडेंट सहाबा हो, वहां भी जब कोई मसला आता है तो पंजतन 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 ही होता है। हम तो रसूलुल्लाह के साथ बैठे हुए सहाबा की सुन्नतों को अदा कर रहे हैं। अब जब यहूदी की गर्दन झुक गई, अब रसूल के पास यहूदी आया, का जवाब मिल गया कि हाँ मिल गया, लेकिन एक अफसोस है। क्या अफसोस है? का 5 के पास गया, 5 के पास तश्त ले गया, 5 के पास बाल गया, लेकिन 5 से सवाल किए, लेकिन जवाब 5 ने अलग दिए। 5 ने जवाब अलग दिए। कहा तू परेशान नहीं है, ए फला इब्ने फला, तू परेशान नहीं है, बल्कि तेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि जब ये 5 इतना इल्म रखते हैं तो इनका सरपरस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा कितना इल्म रखता होगा। बस जैसे ही मेरे आका ने यहूदी के बाप और माँ का नाम लेकर बताया, इस यहूदी के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल यही परेशान था कि मैं बच्चों के पास भी गया, मैं खातून के पास भी गया, मैं बुजुर्ग के पास भी गया, मैं जवान के पास भी गया, मैं सब के पास गया, मैं बड़े बड़े कद वालों के पास गया, लेकिन जवाब न मिला। मैं मोटे मोटों के पास गया, लेकिन जवाब न मिला। मैं बुड्ढों के पास गया, लेकिन जवाब न मिला। रसूल ने फरमाया अगर इल्म लेना है, अगर शरीयत मुस्तफ़ा लेनी है, बुड्ढों के चक्कर में ना आना, लंबों के चक्कर में ना आना, बड़ों बड़ों के चक्कर में ना आना, बल्कि ये देखना कि मुझ जैसा कौन है, अगर वो बच्चा भी है तो उससे इल्म ले लेना। सुनो, तुम्हें 5 लोगों से मिले हो, 5 का जवाब अलग था, सवाल एक था, इसलिए 5 ने आपको जवाब इसलिए अलग अलग दिया कि आप जान जाओ, ये मजमा जान जाए कि जो अली जानते हैं वो फातिमा भी जानती है, जो फातिमा जानती है वो हसन भी जानते हैं, जो हसन जानते हैं वो हुसैन भी जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जो अली जानते हैं वही फातिमा जानती है, जो फातिमा जानती है वही हसन जानते हैं, जो हसन जानते हैं वही हुसैन जानते हैं। अगर चारों एक जवाब दे दिए होते तो ये बकरे खाने वाले कहते जो अली जानता है वही फातिमा जानती थी, जो फातिमा जानती है वही हसन जानता था, जो हसन जानता था वही हुसैन जानता था। का इसलिए इनके मुंह पर तमाचा मारा कि जो अली जानता है वो फातिमा भी जानती है, लेकिन फातिमा कुछ और भी जानती है। जो फातिमा जानती है वो हसन जानते हैं, लेकिन हसन कुछ और भी जानते हैं। जो हसन जानते हैं वो हुसैन भी जानते हैं, लेकिन हुसैन कुछ और भी जानते हैं। सारे वाकयात पढ़ने के बाद, सारी रिवायात पढ़ने के बाद आंखों के सामने चश्मदीद हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे दिमागों के ऊपर उल्लू बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे कि ना पहचान सके। अगर कोई आपको ये बात कहे, मेरे नौजवान बच्चों भाइयों, अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई क्या तुम ही इतने बड़े अली अली करने वाले हो, हमारी मस्जिद के अंदर फला मौलाना को 25 साल हो गए मेहराब सुनाते हुए, क्या कुरान उनकी समझ में नहीं आया?
तो उनसे ये पूछना ये मौलवी पढ़ के कहाँ आया है, वो आपको बताएंगे कि माशाअल्लाह देवबंद से फारिग है। दूसरा कहेगा माशाअल्लाह बरेली से फारिग है। तीसरा कहेगा माशाअल्लाह नदवे से फारिग है। उसको कहना ये माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह एक ताक में रखिए, ये देवबंद और बरेली और नदवा इनकी क्या मजाल है, यहाँ के पढ़े हुए कुरान उनकी समझ में क्या खाक आएगा। जो मदीने में रसूल से पढ़े और रसूल ने पढ़ाया भी और थ्योरी भी दी, जब उनकी समझ में नहीं आया तो तुम्हारी समझ में क्या आया। वहां तो दोनों चीजें थी ना, थ्योरी भी थी प्रैक्टिकल भी था। जब प्रैक्टिकल करने के बाद समझ ना आए तो ये ज़कात फितरे खाने वाले इनको नहीं समझ में आ सकते हैं, इनको नहीं समझ में आ सकते हैं। अली उनको समझ में आते हैं जिनका यहाँ से लेकर पूरा सब कुछ पाक और साफ होता है, और जिसका हो ही नजिस। आज ही मेरे पास 3 मैसेज आए। मैंने चंद दिन पहले एक बच्चा मेरे इंस्टाग्राम को हैंडल करता है, वो मेरी कभी कोई गुफ्तगू होता है तो उस पर डाल देता है। मुझे भी आज तक नहीं पता वो किस नाम से है, लेकिन वो चला रहा है उसको। उसने एक रिवायत कि शैतान जो है इस महीने में कैद हो जाता है, कल भी ये शायद बात रह गई थी कि वो कैद हो जाता है, और जो है वो मोमिन गुनाह नहीं करते, गलती नहीं करते, मुसलमान बड़ी इबादतें करते। उसने ये मेरे अल्फाजों को अपने अंदाज में उसने शेयर किया। उससे किसी ने गुफ्तगू की तो बच्चा अभी जो है वो नूर तो है उसके यहाँ, लेकिन अभी वो एंगल वाला है, उधर है अभी। तो उसने जब उससे जवाब नहीं बन पाया, उसने मेरा नंबर उनको दिया, तो मेरे पास मैसेज आया। आज 3 जगह से मैसेज आया। जब मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, तो एक ने बताया कि मैं जो हूँ फला डिपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ पे नौकरी करता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, आप उर्दू से वाकिफ़ नहीं हो सकते, अरबी से वाकिफ़ नहीं हो सकते। दूसरे से गुफ्तगू की आप कौन हैं, कहा माशाल्लाह हम जो हैं फला सिलसिले से हैं और हम बहुत अच्छी एक खानका चला रहे हैं और बहुत मोमिनीन हमारे यहाँ आते, बड़ी बड़ी नज़र होती है, बड़ी बड़ी नियाज होती है। मैंने कहा अच्छी बात है, नज़र नियाज बड़ी हो जाना कोई कमाल थोड़ी है। कमाल तो ये कि नज़र नियाज कबूल हो जाए, ये कमाल है। छोटी बड़ी का ताल्लुक नहीं है, कबूल हो जाए। तीसरे साहब ये कह रहे कि मैं तो नाचीज़ हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप नाचीज़ हैं, हम हकीर हैं। तो वो कहने लगे लगता है आप मौलवी हैं। मैंने कहा लगते हैं आप मुफ्ती हैं। अभी चैट है मेरे पास मोबाइल में। तो हाँ मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। कहाँ से फारिग है? उसने मदरसे का नाम बताया। तो मैंने माशाल्लाह उनका जो सरनेम वहाँ से जो पढ़ता है उसके आगे जो लक़ब लगता है, मैंने वो कहा, उनका वो लिख कर के मैंने कहा अच्छा साहब माशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे इल्म में इजाफ़ा करना। कहा नहीं साहब हमें ये समझ नहीं आया कि आपने ये रिवायत लिखी है और आपके उस बच्चे ने ये लिखा है कि अगर किसी को समझ में ना आए तो राब्ता करें। तो हमने रिवायत आज ही नहीं पढ़ी, बल्कि हम पिछले 22-23 सालों से इसको पढ़ते आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाते भी आ रहे हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि भाई जब शैतान जो है रमज़ान में मुक़य्यद कर दिया जाता है, क़ैद कर दिया जाता है, फिर मुसलमान गुनाह बहुत करता है, करते कि नहीं करते? और मुसलमान तो कम करता है गुनाह इस महीने में। बुरा ना मानना, देखो हो सकता है आपका कोई दोस्त हो मौलवी, इसमें सबसे ज़्यादा गुनाह और हराम कमाई मुल्ला करता है, सबसे ज़्यादा। और ये अल्लाह का निज़ाम कानून है कि जिस जगह की वज़न और जिस जगह की वक़्त बढ़ा दी जाती है, अल्लाह जैसा वहाँ नेक अमल करने पर आमाल का बदला अच्छा देता है, ऐसे ही गुनाह करने पर गुनाह का सज़ा भी बड़ी देता है। रमज़ान में अगर 1 का 70 मिल रहा है ना इबादत का, तो ये भी सोचे कि गुनाह का भी 70 मिलेगा, गुनाह का भी 70 मिलेगा। तो आम पब्लिक कम गुनाह करती है, लेकिन मौलवी, हमारे यहाँ यतीम बच्चे हैं, हमारे यहाँ मिस्कीन बच्चे हैं, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ खूब जितना झूठ बोल सकता है खूब बोलता है, और हदीस भी यही सुनाता है। अब मुफ्ती साहब को मैंने 1-2 बातें बताई, बताने के बाद वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने 2 दफ़ा फिर मुझे कॉल की व्हाट्सएप पे
मैंने उनको लिखा कि अगर कॉल करनी है तो वैसे कॉल कीजिए डायरेक्ट, व्हाट्सएप की कॉल पे मज़ा नहीं आता। कम से कम इतना तो होगा कि आप रिकॉर्ड कॉल करोगे तो मैं रिकॉर्ड तो कर लूँगा, व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। तो मेरे ये कहने से पहले वो लिखते हैं कि मौलाना मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं, मुझे ये भी मालूम है, लेकिन मैं अपना नाम छिपाकर आपसे बात कर रहा था और मैं अगर आपको कॉल करूँगा डायरेक्टली तो आप मेरी आवाज़ भी पहचान लोगे और हो सकता है कि आप रिकॉर्ड भी कर लो। खौफज़दा है। लेकिन खुदा की कसम जब जब हमने देखा कि एक अली का चाहने वाला कम उम्र का बच्चा स्टेशन पे खड़ा है, ग्रीन कपड़े उसने पहने हैं, किसी ने आकर पूछा आज ग्रीन कपड़े क्यों पहने हैं, तो वो बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है आज मेरे मौला की शहादत का दिन है। ये डरता नहीं, जबकि ज़माना इसका दुश्मन है। उसने काले कपड़े पहने हैं, क्यों पहने हैं? आज मेरे इमाम की शहादत का दिन है, कभी नहीं घबराता। और एक बात बताता चलो आपको, ये काले पीले नीले पीले इनके चक्करों में मत पड़ना। जो यहाँ से आपकी आवाज़ दे ना, जो यहाँ से आवाज़ दे उसको पहन लेना। काला सूट पहनकर 21 रमज़ान को अगर आप जुबान से अय्याशी करते हो, अगर आप आंखों से अय्याशी करते हो तो काले सूट पहनने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप 21 रमज़ान को सुर्ख सूट पहन करके और मौला के गम में रहते हैं तो ये सुर्ख सूट पहनना उस काले सूट से पहनने से बहुत बेहतर है। हम रंगों के कायल नहीं हैं। हमारे यहाँ ये शर्त नहीं है कि भाई अगर तुम हुसैनी हो तो फला रंग पहनो। नहीं, हुसैनी तो कभी कभी नंगा होकर के भी हुसैनी होता है, बगैर बाल कटाए भी हुसैनी होता है। हुसैनी और अलवी बनने के लिए कपड़ों के और रंगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारे बुज़ुर्गों ने एक पहचान बना दी कि भाई आप जब अय्याम अज़ा आए तो उसमें ग्रीन सूट पहन लो। क्यों पहन ले? तो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि आप में और गैरों में फ़र्क हो जाए कि ये अली का चाहने वाला है, ये अली का चाहने वाला है और ये अली का मानने वाला है। मानने वालों में और चाहने वालों में फ़र्क हो जाए। मानने वाले और होते हैं, चाहने वाले और होते हैं। मानने वाले खाली मानते हैं और चाहने वाले चाहते भी और मानते भी हैं। अब ये जो यहूदी था परेशान हुआ, हैरान हुआ कि सबने जवाब अलग अलग दिया है। का अभी एक जवाब बाकी है, अभी एक जवाब बाकी है, क्योंकि 4 तन का जवाब हुआ ना, अभी 5वें तन का जवाब नहीं मिला, जबकि ये तन वो है जो इन चारों से अव्वल है। अब ये यहूदी आया, अब ये सवाल और जवाब की गुफ्तगू भूल गया। इसने कहा सरकार बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में आप ही आला है, सबसे आला आप ही हैं। इसलिए मैं आपके कदमों में अपने सर को निछावर करना चाहता हूँ। रसूल ने कहा कि ये सर तो निछावर होगा, लेकिन अभी दिल के अंदर तेरे एक गुफ्तगू घूम रही है, और वो ये है कि जिनके पास मैं आया हूँ मैंने इनको नाम नहीं बताया, इनको मेरा और मेरी माँ का नाम कैसे पता है? ये जानना चाहते हो ना? कि हाँ ये जानना चाहते हैं। पीछे कोने में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठे हुए थे। रसूल ने उनका नाम पुकारा, वो उठे, सर को झुकाए हुए चले। अब ये यहूदी तो जानना चाहता था, लेकिन जैसे ही इस आने वाली शख्सियत को इसने देखा, इसने हाथ जोड़कर के कहा सरकार अब मैं मालूम करना नहीं चाहता। रसूल ने फरमाया क्यों मालूम करना नहीं चाहता? जबकि रसूल, मेरा यकीन, आपका यकीन है कि रसूल सब कुछ जानते हैं, थे नहीं हैं, रसूल जानते हैं, लेकिन फिर भी रसूल ने पूछा क्यों जानना नहीं चाहता? कहा या रसूल अल्लाह, जब आपसे मेरा और मेरी माँ का नाम ना छिप सका तो ये कैसे छिपा हुआ है कि मैं क्यों नहीं जानना चाहता? तो रसूल ने फरमाया मैं तो जानता हूँ कि तू क्यों जानना नहीं चाहता, लेकिन ये जो बैठे इनको बता दे। इस बंदे ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह, जब से मैं यहाँ आया हुआ हूँ
तब से लेकर अब तक मैं देखता हूँ कि मेरे सामने आपने बहुत से लोगों को पुकारा, वो लोग उठे और खड़े रहे, शायद अपनी बात नहीं पहुंचा पाया। यहूदी कह रहा, या रसूल अल्लाह, आपने उनको पुकारा, वो लोग उठे और खड़े रहे, और इनको पुकारा, ये उठे भी और सर के बल चले भी आए। या रसूल अल्लाह, इस महफिल से मुझे पता चल गया यहाँ सारे नूर वाले नहीं हैं, यहाँ सारे नूर वाले नहीं हैं, सारे नूर वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ इसके लिए आए हुए हैं। रसूल ने फिर फरमाया, बता आने वाले तो कैसा बनना चाहता है। पूरी मजलिस का आँख को निचोड़ दे करके अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। तू इन जैसा बनना चाहता है या उन जैसा बनना चाहता है? इस यहूदी ने रो करके कहा, ना मुझे इन जैसा बनना है, ना मुझे उन जैसा बनना है, बल्कि मुझे तो आपकी रज़ा जैसा बनना है। खुदा की कसम, इनकी अता हासिल करने के लिए बरसों की ज़रूरत नहीं है, सालों की ज़रूरत नहीं है, घंटों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से ना, यहाँ से जब भी इस दर पे आके गिर जाओगे तभी नमाज दिया जाएगा, तभी नमाज दिया जाएगा। अभी लाइट बंद ना करें, मैं मसहब नहीं पढ़ रहा हूँ, तभी आपको नमाज दिया जाएगा। वो लोग जिनको आज तक ये समझ नहीं आया कि शैतान मुक़य्यद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी गुनाह पे गुनाह होते हैं। यही सवाल रसूल के बाद खिलाफत दोयम में हज़रत उमर से किया गया, और हज़रत उमर से किसी ने सवाल किया। एक खातून ने रमज़ान के महीने में आकर एक अंडा लिया और उस अंडे की जर्दी को या सफ़ेदी को उसने अपने कपड़ों के ऊपर मसला, और मसलने के बाद ये खातून रोती और चिल्लाती हुई और बचाओ की गुफ्तगू करती हुई आवाज़ दे रही थी, और ये खलीफा के सामने लाई गई। जब खलीफा के सामने लाया गया तो इससे पूछा गया, क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? तो इस खातून ने रमज़ान के महीने में ये कहा कि फ़ला शख्स ने मेरे साथ मुकाला किया है, और इसने वो कपड़े निशानी के तौर पर दिखाए। अब ये तो जलाली थे, इन्होंने कहा उसको बुला के लाओ। उसको लाया गया, कहा इनकी गर्दन मार दो। अब ये जो बंदा था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, ये कहीं कहीं किसी मौके पर मौला की दरसगाहों में आते थे, और उन दरसगाहों में आकर ये दर्स नहीं सुनते थे, क्लास में नहीं बैठते थे, बल्कि एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि ये बाहर खड़े हो जाया करते थे, और जैसे ही ये हसनैन करीमैन की नालेन देखते थे, उनको उठा के अपनी बगल में दबा लिया करते थे, और जब हसनैन करीमैन को आता हुआ देखते थे तो उस नालेन पर लगी हुई खाक को अपनी आंखों से साफ किया करते थे। इनके दर से मिली हुई खाक भी कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी, कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। यही मुफ्ती जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, तारीख़ में, तफसीर में मुझसे 50 गुना ज़्यादा इल्म रखता है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी मजलिसों में कहा, इल्म मायने नहीं रखता, इनकी अता मायने रखती है। अब जब इस बंदे को कत्ल करने के लिए कहा गया, ये बंदा सर को झुका करके चल दिया। जब ये सर को झुका करके जा रहा था तो इससे जल्लादों ने पूछा, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहाँ है? कब बताओ? कहाँ को नहीं बताऊँगा। अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछना चाहते हो
तो मुझे अपने खलीफा के पास लेके चलो। अल्फाज बताते हैं, ये अलग बात है कि कोई इसको पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। जिसकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है, जिसके कत्ल का आदेश हुक्म हो चुका, आदेश हो चुका, उसके अल्फाज बता रहे हैं। क्या कुछ आखिरी तमन्ना है कि हाँ है? कि बताओ। बताऊंगा नहीं। अगर मालूम करना चाहते हो तो अपने खलीफा के पास लेके चलो। नहीं शायद अब भी आप पहुँचे, अपने खलीफा के पास ले। इसको लाया गया और लाने के बाद इससे गुफ्तगू हुई। इसने कहा हाँ मैं अपनी आखिरी तमन्ना बताना चाहता हूँ, लेकिन आप इनके खलीफा हैं, अगर इजाज़त हो तो मेरे सरपरस्त को बुला लीजिए, मेरे सरपरस्त को बुला लीजिए। अब जिसके सर पे गर्दन, जिसकी तलवार लटकी हुई है जिसकी गर्दन पर, जिसको पता है कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, ऐसे आलम में भी वो सच बोल रहा है। दरबार है, ताकत है, हुकूमत है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मेरे सरपरस्त को बुला लो। इससे पूछा जाता है तेरा सरपरस्त कौन है? कहा कि वही जो यतीमों का सरपरस्त है, बेसहारों का सहारा है, लावारिसों का वारिस है। कहा कौन है? कि उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मौला को बुलाया गया, मौला आए, तशरीफ़ लाए। जैसे ही इसने मौला को देखा तो इसने कोई फरियाद नहीं की, बल्कि मौला के कदमों में गिर गया और गिर कर के कहा मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। मौला ने कहा उठ, तेरा भी आखिरी नहीं, तेरे भी बहुत सलाम बाकी है। बस जैसे ही मौला ने इसको ये कहा ना, तो इसके गिरने का जो अंदाज था उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ इसके उठने में अकड़ आ गई। तो जैसे ही अकड़ा ना, तो इसके वक्त के कुर्सी पर बैठे हुए विराजमान खलीफा ने कहा तेरे अंदर बहुत अकड़ आ गई, सर पर तलवार लटकी हुई है। कहा है नहीं थी, जिसकी जिंदगी की जमानत अली ले ले उसको कोई मौत नहीं दे सकता, और जिसकी जिंदगी की अली खात्मा कर दे उसको कोई जिंदगी नहीं दे सकता। इनको जलाल आया। इन्होंने कहा कि तुम हमारी शान में गुस्ताखी करते हो। कहा गुस्ताखी नहीं। कहा अच्छा बोलो तुम क्या, आप तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कहा बस मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि जिसने मेरे ऊपर केस किया है उसको बुला लिया जाए और मुझे मेरे सरपरस्त के सामने खड़ा करके उससे सवाल किया जाए। उस खातून को बुलाया गया, खातून आई तो मौला ने अपने चेहरे को घुमा लिया। यहाँ 1 मिनट आपको रोक के बताऊं, मेरी माएँ और बहनें, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गवार, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों से कभी कभी मौक़तन फ़वक़तन झूठ बोल जाते हैं। बच्चे तो अक्सर व बेशतर झूठ बोलते हैं। फिर मुझे कुछ मेरे जवान कहेंगे मौलाना कल भी बच्चों के लिए पढ़ा था, आज भी बच्चों के लिए पढ़ दिया। लेकिन ये मैं भी बच्चा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ भी है, कुछ आपके साथ भी हैं। तो मौला ने उससे चेहरा घुमा लिया। अब जो कज़िया था ना उसका रुख पलट गया। सारा मजमा जो था, वक्त के खलीफा जो थे, उस बात को भूल गए और कहा मौला ए अली आपने चेहरा क्यों घुमा लिया? कहा कि हम बता देना चाहते हैं जो एक ज़र्रे के बराबर भी हमारे चाहने वालों से कभी झूठ बोलेगा उसको न दुनिया में न आखिरत में कभी हमारी ज़ियारत नसीब नहीं होगी, कभी ज़ियारत नसीब नहीं होगी। अब ये आप फैसला करें कि आप में कौन मौला का चाहने वाला है, कौन नहीं है। बहुत से लोग मुझे अक्सर व बेशतर जहाँ भी मैं जाता हूँ, कुछ लोग यहाँ भी हैं, मुझे भी कहते हैं मौलाना तेज़ बहुत हो।
किसी का भी ख्याल नहीं करते, जो होता है फट से बोल देते हो। भाई मुझे आपका ख्याल नहीं करना, मुझे जिसने ज़िंदगी दी है, जिसने मेरे सर पे आज तक मेरी माँ का साया रखा है, जिसने मुझे बच्चे दिए हैं, जिसने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे उसका ख्याल करना। मुझे मरने के बाद आपकी ज़ियारत नहीं करनी है, मुझे अपने मौला की ज़ियारत करनी है। जिस दिन ये खौफ आपके दिल में आ गया ना, बड़ी से बड़ी ताकत किसी खौफ के सामने आपको लरसने नहीं देगी। इतना ज़रूर होगा कि आप तन्हा हो जाओगे। और मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें दुनिया की तन्हाई मिल जाए ले लेना, लेकिन 14 से कभी तन्हा ना होना, कभी तन्हा ना होना। बस मेरे मौला ने जैसे ये गुफ्तगू की, हम झूठों से चेहरा नहीं दिखाते। तो खलीफाए दो हज़रत उमर ने कहा कि फिर फ़ैसला कैसे करोगे? मैं तो फ़ैसला सुना चुका हूँ। मेरे मौला ने फरमाया, इब्ने खत्ताब, इसके पास से वो कपड़ा ले लो और एक गर्म पानी का गिलास मंगाओ। वो कपड़ा लिया गया, उस कपड़े को रखा गया। एक तारीख़ में लिखा है कि मौला ने वो कपड़ा अपने हाथ से लेकर रखा। एक जाहिल ने कोने से उठकर सवाल किया, अली आपने नजासत को छू लिया? मौला ने फरमाया कि बेवकूफ़, तूने कुरान नहीं पढ़ा? हम कभी नजासत हमारे करीब नहीं आ सकते। वो कहता मैंने कुरान पढ़ा ही नहीं, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना भी है। मौला फरमाते हैं कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुन लो या अल्लाह से सुन लो, जब तक हमारी हकीकत को नहीं पहचानोगे कुरान समझ में नहीं आएगा। मौला ने वो कपड़ा लिया, गर्म पानी आया, मौला ने वो गर्म पानी लेकर उस कपड़े के उस हिस्से पर डाला। जैसे ही वो पानी डाला वो फ़ौरन वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया। मौला ने फरमाया कि इब्ने खत्ताब, ये शख्स सही कह रहा है और ये खातून झूठ कह रही है। इब्ने खत्ताब खलीफा दोम ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है? कि इसका प्रमाण, इसका सर्टिफिकेट ये कपड़ा है। अगर इस पर नजासत होती तो ये रंग तब्दील ना करता। इसके ऊपर अगर नजासत होती तो ये रंग तब्दील ना करना। इस खातून ने इस कपड़े के ऊपर अंडा डाला है, अंडे पे पानी डाला तो ये वाइट हो गया है। बहुत बड़े एक साइंटिस्ट ने इसकी इस वाक़े को पढ़कर मौला की इस चीज़ से, इस थ्योरी से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े। और ये जो उसके स्त्री के अंदर जो एक बारीक बारीक अबरक जिसको बोलते, शायद आप लोग कुछ और बोलते हो, ये उस बंदे ने मौला के इस गर्म पानी से लेकर के इसको बनाया है। लेकिन हमारी अफसोस ये है कि हम लोग, मेरे बहुत से बच्चे कहते मौलाना कुरान पढ़ते पढ़ते यहूदियों पे पहुंच जाते हो, साइंटिस्ट पे पहुंच जाते हो। मुश्किल ये है कि खुदा की कसम अली उस शख्सियत का नाम है, अली उस शख्सियत का नाम है कि उससे अपनों ने कम फ़ायदा उठाया, गैरों से ज़्यादा उठाया, गैरों ने बहुत फ़ायदा उठाया। अब जैसे ये कज़िया फ़ाइनल हुआ तो खलीफा तौम उधर से आवाज़ देते हैं, या अली मेरे करोड़ों सलाम आप पर हो, लौला अलीयुन लहलकल उमर, ए अली अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। मैं इस पर कुछ ना कहूँगा, बस इतना सा जुमला कहूँगा, मुसलमानों जब हमारे खलीफा बग़ैर अली को न माने हलाक हो सकते हैं तो खलीफा की उम्मत का क्या आलम होगा अली को छोड़कर। और ये जुमला हज़रत उमर ने एक बार नहीं कहा, एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा कहा है, और कई मौलवियों ने तो ये लिखा है कि कई सौ मरतबा कहा है, लेकिन बहुत मरतबा मैंने दर्स की किताबों में पढ़ा है। बहरहाल ये मामला शांत हुआ, जैसे फाइनल हुआ, एक बंदा उधर से उठा और उठने के बाद कहा, ए अली ये तो रमज़ान का महीना है, ये औरत तो मुसलमान है, ये कैसे झूठ बोल सकती है, ये कैसे शरारत कर सकती है, इस महीने में तो शैतान मुक़य्यद हो जाता है, शैतान कैद हो जाता है। तो अली ने कहा कि हाँ शैतान कैद हो जाता है, तुम्हें इसमें कोई शक है? तो वो साहब कहते हैं कि नहीं मुझे शक तो नहीं है, मैंने ये रिवायत रसूलुल्लाह से भी सुनी है और इसकी सनद आपने भी दे दी है, आपने भी इसको सच साबित कर दिया है, तो अब मुझे कोई शक नहीं है।
है। कहा नहीं, शक तो अब भी है, अगर शक ना होता तो फिर इसको दोहराता क्यों? कहा अली, अगर इसको आप विस्तार से बता दो, अगर आप इसको फैला कर बता दो, अगर इसकी शरह करके बता दो तो और अच्छा हो जाएगा। ये सबके लिए फाइनल हो जाएगा कि रमज़ान में जब शैतान को कैद कर दिया जाता है तो मुसलमान गुनाह क्यों करता है। तो मौलाए कायनात ने कहा, इस खातून से पूछो ये कुरान कितना जानती है। उस बंदे ने उस खातून से पूछा, तुम कुरान कितना जानती हो? उस खातून ने कहा कि मैं कुरान की 114 सूरतों को हिफ्ज़ याद किए हुए हूँ, और खाली हिफ्ज़ नहीं बल्कि मैं कुरान की 114 सूरतों को और उन 114 सूरतों की आयतों को ये भी बताने पर कादिर हूँ कि कौन सी आयत किस मकाम पर नाजिल हुई, किस मौके पर नाजिल हुई। तो मौलाए कायनात ने कहा, ए बंदे खुदा, सुना औरत क्या बताती है? कहा हाँ, ये बताती है मैं कुरान की हाफिजा हूँ, और सिर्फ हाफिजा नहीं बल्कि ऐसी हाफिजा हूँ कि 114 सूरतों की तमाम आयतों को ये बता सकती हूँ कौन सी अहद में नाजिल हुई, कौन सी मस्जिद नबवी में नाजिल हुई, कौन सी रसूल के कंधों पर नाजिल हुई। कहा जब ये इतना इल्म रखती है उसके बावजूद भी ये झूठ बोल रही है तो फिर इसको शैतान क्यों वर्गला रहा है। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, आओ बंदे खुदा तू भी सुन, और ए हाफिज़ाए कुरान तू भी सुन, हर गुनाह करने के लिए शैतान का होना जरूरी नहीं है। नहीं पहुंचे, हर गुनाह करने के लिए शैतान का होना जरूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी गुनाह करने के लिए इंसान शैतान का अब्बा बन जाता है हमारी विलायत को छोड़कर। हमारी विलायत को छोड़कर कभी कभी इंसान भी अबू शैतान बन जाता है, अबू इब्लीस बन जाता है। तो याद रखो, अगर इन अय्यामे अज़ाए अली में हम अपने सारी सहूलतों को छोड़कर, अपने सारे लजीज़ खानों और तमाम आराम को छोड़कर अपने मौला की याद में इस बारगाह में बैठे हैं, तो याद रखिएगा ये कमाल मेरा अपना कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल वलायत अली का कमाल है कि जिसने हमें गुनाहों से बचा करके एक अजीम इबादत में बिठा करके रखा हुआ है। अजीज़ों याद रखो, रोना भी इबादत है, इनके नाम पर मुस्कुराना भी इबादत है, इनकी खुशी में खुश होना भी इबादत है, इनके गम में गमगीन होना भी इबादत है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि सिर्फ अली अली की रहो, अली की याद में मुस्कुराओ, अली की याद में खुश रहो, अली के गम में रो मत, अली के गम में अपने सरों को मत खोलो, अली के गम में अपने कपड़ों को उल्टा मत करो, अगर कोई ये कहे कि हम तमाशा नहीं बनाते तो उनसे बताइएगा कि अगर अली का रोज़ा उठाना तमाशा है, अगर अली के याद में घरों से बाहर निकल करके जुलूस निकालना तमाशा है, तो बताओ जब तुम 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह का रोज़ा ले करके बाहर निकलते हो तो वो क्या तमाशा होता है? वो कहेगा नहीं तमाशा नहीं, ये हमारी अकीदत है। तो उसको बताना 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालना ये रसूलुल्लाह से अकीदत है, और 21 रमज़ान को या 10 मुहर्रम को या 28 सफ़र को जुलूस निकालना या कंधों पर मौला के रोज़े की शबी रखना या ताज़िया रखना, ये भी हमारा इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ साथ इश्क़ अली है। क्योंकि हमने जब रसूल मेराज करके आए तो हमने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह मेराज पर गए थे, क्या मिला, क्या देखा, क्या सुना, क्या कहा? तो रसूल ने किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया। जब सबको बता चुके तो रसूल ने फरमाया कि सुनो, पूरी मेराज का एक लब्बे लुबाब है। मेराज पर जो मैंने इबादत की, जो मैं तमाम इबादतें करता गया, करता आया, उन इबादतों का एक मखरज है, उन इबादतों का एक मरकज़ है, उन इबादतों की एक बका है। मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अली का जिक्र मेरा जिक्र है। और जो कोई मेरा जिक्र करता है वो खाली अल्लाह का जिक्र करता है, और जो अली का जिक्र करता है वो मेरा भी जिक्र करता है और अल्लाह का जिक्र भी करता है।
अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम अली अली करके खाली अली का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि रसूल अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं और अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं। और खुदा की कसम, जिस शब में आज हम बैठे हैं ना, इस अजीम शख्सियत ने हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पे हमें दर्स न दिया हो, जिस पे हमें बताया ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अक्सर व बेशतर अपने मजालिसों में और महफिलों में कहता हूँ कि मोमिनों, सबसे ज़्यादा जो अमल आपको करना है वो कौन सा अमल है? वो है सोशल वर्क, वो है खिदमत खल्क। और खुदा की कसम, हमें अली से बढ़कर के कोई खिदमत खल्क करता हुआ नज़र नहीं आता। अली ने सिर्फ मुसलमानों के लिए खिदमत खल्क नहीं किया, बल्कि अली की ज़िंदगी से पता ये चलता है कि मेरे मौला यतीमों के भी मौला है। आपने बारहा सुना होगा कि मेरे मौला ने जब आखिरी वक़्त में इमाम हसन को वसीयत लिखवाई ना, उसमें सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया कि हाय बेटा हसन, यतीमों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना। मेरे इमाम की सीरत से ये पता चलता है कि मेरे इमाम ने यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का, फ़कीरों का इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा कि एक मक़तल के हवाले से एक बुज़ुर्ग से मैंने सुना है कि जब मौलाए कायनात को 20 रमज़ान गुज़रने के बाद 21 रमज़ान में गुस्ल की तैयारी की जा रही थी, गुस्ल दिया जा रहा था, तो जो जनाब ज़हरा के पसलियों पर निशान था वो अली के कंधे पर, अली की पुश्त पर उससे गहरा निशान था। जब पूछा गया कि ये निशान कैसा है, तो अली ने आवाज़ दी, हसन बेटा, ए अब्बास, ए हुसैन, ये निशान किसी की चोट का नहीं है, बल्कि ये निशान गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए खाने को लाद लाद कर उन तक पहुँचाने का निशान है, प्यासों के लिए पानी ले जाने का निशान है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो अली इतना बहादुर हो कि एक उंगली से खैबर को उखाड़ दे, उसकी पुष्ट पर खाना ढोने का, पानी ढोने का निशान हो, अंदाज़ा लगाइए कि उस अली ने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा, कितने प्यासों को पानी पिलाया होगा। मैंने एक रिवायत पढ़ी है कि मौलाए कायनात हर रोज़ रात की तारीकी में 700 बच्चों से लेकर के 1900-1400 अलग अलग रिवायात है, इतने यतीम बच्चों तक खाना पहुंचाया करते थे। मेरे मौला, छोटी सी रात होती है, इतनी रात में, इतनी सी रात में किस तरह खाना पहुंचाते हैं। तो अली फरमाते हैं कि हमारे लिए अगर रात को देखना चाहते हो तो मेरे आका की मेराज की रात का ख्याल करना। मेरे आका अर्श मुअल्ला पर जाकर मेराज करते हैं, मैं गरीबों की खिदमत करके मेराज करता हूँ। हाँ अजीज़ों, ये अली जो यतीमों का, गरीबों का इतना ख्याल करते थे, यही अली आज दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। जालिम ने सर में ज़रबत मारी, तलवार मारी, 19 रमज़ान की सुबह तलवार लगी, इमाम का सर ज़ख्मी हो गया और इतना ज़ख्मी हुआ कि तबीबों ने ये कहकर के अपने हाथ हटा दिए कि अली के सर में जो तलवार लगी है वो इतने शदीद जहर में भुजी हुई थी, इतने शदीद जहरों में भुजी हुई थी कि अब इनका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या किया जा सकता है कि अगर हो सकता है तो अली को दूध पिलाया जाए, अली को दूध पिलाया जाए। हाँ आज़ादारों, वक्त गुजरता गया, 19 रमज़ान गुजरा, 20 रमज़ान गुजरा, बार बार अली वसीयत कर रहे हैं, ज़ैनब असीरों का ख्याल रखना, हुसैन यतीमों का ख्याल रखना। हुसैन को कहते हैं, हुसैन कभी ज़ैनब की तरफ देखते हैं, कभी अब्बास की तरफ देखते हैं। मैं कहूँगा मेरे इमाम, क्यों ज़ैनब को देखते हो, क्यों अब्बास को देखते हो? इमाम कहते हैं, जिसका बाबा यतीमों के लिए इतनी वसीयत करके जा रहा है, कल करबला के बाद उसकी बेटी सकीना यतीम हो जाएगी, लेकिन यही मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले उस यतीम सकीना को पानी नहीं
नहीं देंगे बल्कि तमाचे मार करके उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे मौला वसीयतें करते गए करते गए करते गए। उन वसीयतों में एक अजीब वसीयत मैंने पढ़ी है। अज़ादारों, अगर बर्दाश्त कर सकते हो अली की मजलूमियत तो बर्दाश्त करना। अली ने कहा, ए बेटा हसन, जिस तरह यतीमों का ख्याल करोगे, अपना बच्चों का ख्याल करोगे, उनसे कहीं ज़्यादा इन परिंदों का ख्याल करना। अगर इन परिंदों का ख्याल न कर सकते हो, अगर इनके खाना पानी देने में काफिर हो तो इनको आज़ाद कर देना। मेरे मौला, आप परिंदों को आज़ाद करा रहे हो, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी बेटी ज़ैनब को कैद कर दिया जाएगा, आपके घर वालों को कैद किया जाएगा। यही अली जब तमाम वसीयतें लिखवा चुके हैं तो तमाम वसीयतें लिखवाने के बाद अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तैयार हैं। हाँ आज़ादारों, बस अल-मुख्तसर ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ कि मौलाए कायनात के सर में जब ज़रबत लगी ना, अली ने आह ना की, अली ने गिरिया ना किया, अली ने शिकवा ना किया, बल्कि वो अली जो तमाम जंगों को फतह कर चुका था, वही अली जो तमाम मार्गों को फतह कर चुके थे, वो अली जो तमाम मार्गों को फतह करने के बाद कभी जिस अली ने ये ना कहा कि मैं कामयाब हो गया। जैसे ही अली के सर में ज़रबत लगती है, तलवार लगती है, तो अली के बारे में मैंने पढ़ा, अली अपने सर को फिर सजदे में रखते हैं और कहते हैं, परवरदिगारा फुज़्ज़तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबे की कसम में कामयाब हो गया। बस अज़ादारों समझिए, देखिए, सुनिए, पढ़िए कि वो अली जिसके सर में ज़रबत लगती है और जो अली ये जानते हैं कि मैं अब चंद दिन का मेहमान हूँ, अपने बच्चों के पास चंद दिन रहूँगा, वो अली कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। वो अली क्यों कह रहे हैं? वो अली इसलिए कहते हैं, अली जानते हैं कि जो दुश्मनों ने एक जमात बना करके जो ये चाहते थे कि हम अली को शहीद करके अली को नाकाम कर देंगे, हम अली के मिशन को नाकाम कर देंगे, मेरे मौला ने कत्ल होने के बाद, शहीद होने के बाद उन जालिमों के मुंह पर एक तमाचा मारा कि तुमने मेरे सर में तलवार मारी है, मेरे सर में तलवार लगी है, लेकिन याद रखना ये अली वो है जो मार के फतह करके कामयाब नहीं होता, जंगे फतह करके कामयाब नहीं होता, बल्कि शहीद होकर अल्लाह की बारगाह में जाते हुए अपनी कामयाबी का ऐलान करके जा रहा है कि मैं आज कामयाब हो गया। अज़ादारों, बस याद रखो, मेरे मौला के सर में ज़रबत लगी, मौला ने कहा मैं कामयाब हो गया। अगर हम पर हालांकि मसाइब हैं, लेकिन इन्हीं मसाइब में अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए, मेरे बच्चे चले जाए, कोई चला जाए, तो हमें अली के इस जुमले को दोहराते हुए हमें ये कहना चाहिए कि जब अली शहीद हुए तो उन्होंने कहा कि मैं कामयाब हो गया। हमें भी अपने बच्चों को कुर्बान करने के बाद यही कहना चाहिए कि ए खुदाया, मैं अली के सदक़े में कामयाब हो गया हूँ। हाँ अज़ादारों, अली शहीद हो गए, घर में कोहराम मच गया, ज़ैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम रो रही है, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं, जितने घर में थे छोटे बड़े सब रो रहे हैं, सब गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों, एक कोने में एक जवान बैठा हुआ है। कुछ बुजुर्गों ने लिखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है, वो रो रहा है, वो रो रहा है। एक बहन उनके करीब जाती है और कहती है, भैया बाबा को छोड़कर इतनी दूर क्यों बैठे हो? अरे बाबा के चेहरे की ज़ियारत नहीं करोगे? एक मर्तबा इस शेर को जलाल आता है, ये शेर कहता है, ए मेरी बहन, एक मर्तबा बाबा से इजाज़त दिलवा दी होती, कौन था जो मेरे बाबा के करीब आ गया होता? इस शेर को बहन ने कहा, ए मेरे शेर, जहाँ तू अपना जलाल बयान कर रहा है, वो जो मेरा बाबा है ना, वो अबुल जलाल है, यानी तेरे भी अब्बा है। बस
अजीज शेर आगे बढ़ा, बाबा के करीब आए, करीब आकर के मेरे मौला के करीब जाना चाहते थे, अचानक रुक गए, गिरिया शुरू किया और रो करके एक मरतबा अपने इमाम हुसैन को देखा और देख करके इमाम हुसैन भी रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने देखा अब्बास हुसैन को देख रहे हैं और हुसैन आसमान की तरफ रुक करके रो रहे हैं और रोते रोते कुछ कह रहे हैं। एक मरतबा ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ कर के कहती है भैया हुसैन यहाँ खड़े होकर के क्यों रो रहे हो, बाबा के करीब क्यों नहीं जाओगे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा ए मेरी बहन, क्या मेरे बाबा अली मुझे मेरी माँ की मेरी माँ की तरह हाथों को निकाल कर अपने करीब नहीं बुलाएंगे। मैंने अजीब जुमला ये पढ़ा नहीं है, अजीब जुमला कई अपने बुजुर्गों से सुना है कि एक मर्तबा अली जो सर में जख्म लगने की वजह से वो अपने बिस्तरे करीब मौत के चले गए थे, शहीद हो चुके थे। एक मर्तबा आपका लाशा मुतजलजल हुआ और कहा ए मेरे बेटे हुसैन, अभी तू मुझसे ये उम्मीद रख रहा है कि मैं अपने हाथों को निकाल कर तुझे उठा लूं। ए मेरे हुसैन, मैं तुझे अभी यही कूफा में नहीं बल्कि मैं तेरे लिए करबला में भी आऊंगा, मैं तेरे लिए शाम में भी आऊंगा, मैं तेरे सर को उठाऊंगा, तेरे लाशे को उठाऊंगा। एक मर्तबा मेरे इमाम के कानों में आवाज गई, इमाम हुसैन आगे बढ़े। एक बुजुर्ग से मैंने सुना है कि इमाम हुसैन मेरे मौला के सर के करीब नहीं गए बल्कि मेरे मौला के पैती के करीब गए और जाकर के बाबा के कदमों से लिपट कर के कहने लगे बाबा, बाबा हमें माँ ने बहुत दिन पहले मिस्कीनी का दाग दे दिया था, बाबा अब आपका साया हमारे सरों पर था, बाबा आप आज यतीमी का दाग दे करके जा रहे हैं और सब्र की तलकीन करके जा रहे हैं। बाबा अब हमारे सरों पे शफकत का हाथ कौन रखेगा, बाबा अब हमें शफकत का सर पे हाथ कौन रखेगा। हाँ आज़ादारों, मेरे मौला का जनाजा घर से उठा। आज के जालिम कहते हैं कि अली के ज़माने में इतना पुरआशोब ज़माना था कि अली को तदफीन नहीं किया गया। आज़ादारों, इन जालिमों से पूछो कि जब इतना पुरआशोब ज़माना था कि अली के जनाजे को कहीं तदफीन नहीं किया गया बल्कि एक ऊँटनी पर रखकर उसको छोड़ दिया गया, तो हमें ये भी बताओ कि वो पुरआशोब ज़माना करने वाले कौन थे, उनका नाम लेने में तुम्हें कौन सा इश्काल होता है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले हिंदुस्तान में एक मुसलमान मर गया, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि जहर दिया गया या नहीं दिया गया, लेकिन मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उसको जेल के अंदर जहर दिया गया। नाम ले रहे हो, एक आम मुसलमान के लिए नाम ले लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी इस जहर से बुझी हुई तलवार देने वाले का नाम भी तो बताओ। कि अली के सर पे तलवार मारने वाला तो अब्दुर्रहमान था, लेकिन इसको देने वाला कौन था, इस पूरे ज़माने को पुरआशोब बनाने वाला कौन था। अज़ादारों याद रखो, ये जिसके जवान हसन और हुसैन जैसे शख्सियत मौजूद हो, जिसका अब्बास जैसा बेटा मौजूद हो, क्या उसकी लाश को किसी ऊंट पर रखकर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं अजीज़ों, जो ये लोग कहते हैं अली की लाशे को छोड़ दिया गया, इस पर अली की तौहीन नहीं है बल्कि इमाम हसन की भी तौहीन है, इमाम हुसैन की भी तौहीन है। अली का मरकद आज भी दुनिया में अशरफ कहलाता है, इसीलिए कि इमाम हसन और हुसैन ने नजफ के अंदर कूफा से दूर ला करके मेरे मौला को कब्र के अंदर उतारा, और जब कब्र के अंदर उतार करके चले तो चलते चलते रास्ते में गमगीन थे, बहुत से यतीमों की आवाज़ सुनी, बहुत से मिस्कीनों की आवाज़ सुनी,
हुई, बहुत से अपाहिजों की आवाज़ सुनी। एक रिवायत में एक जुमला मिलता है कि इमाम हसन गमगीन थे, अपने बाबा की शहादत का जख्म नहीं भूले थे। एक रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक बंदा है, ना उसके हाथ है, ना उसके पैर है, ना उसके आंखें हैं, ये बंदा रो रहा है। इमाम हसन उसके करीब गए और जाने के बाद कहा, तू क्यों रो रहा है, किस चीज़ ने तुझे रुलाया है? जैसे ही इस अपाहिज के कानों में, इस विकलांग के कानों में ये आवाज़ गई तो ये और ज़्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है, मेरे आका 3 दिन से भूखा था, कुछ नहीं खाया, कहाँ थे? अब भी पूछते हो क्यों रो रहे हो? एक मर्तबा इमाम हसन आगे बढ़े, इस बंदे का सर उठाया। जैसे ही इस बंदे ने अपने सर पर लगे हुए हाथों को महसूस किया और ज्यादा रोया। ए मेरे मौला, मैं ये सोचता था, ए अल्लाह मेरे मौला की खैर करना, 3 दिन से यतीमों का रखवाली नहीं आया, 3 दिनों से मोहताजों का रखवाली नहीं आया। बस जैसे ही ये जुमला हसन के कानों में आया ना, इमाम हसन ने रोना शुरू किया और रोते रोते इतनी जोर जोर रोए कि ये बंदे ने हाथों से सर को हटाया और ये देख नहीं सकता था। इसने अपने सर को पैरों में रख के मसल्ला शुरू किया, मेरे आका खैर तो है, रो क्यों रहे हो? एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा, रो नहीं, आज यतीम नहीं हुए हैं, बल्कि जिसके हाथों में तेरा सर है ये उस आका का बेटा भी यतीम हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो यतीमों को रोटी पहुंचाने वाला, वो विकलांगों को खाना पहुंचाने वाला, आज से 3 दिन पहले सर में ज़रबत लगने के बाद आज शहीद हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुन्क़लिबिन।